अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आज ईद उल अज़हा का दिन है और हमारे मुफ्ती जनाब आलम साहब जिन्होंने नमाज ईद की नमाज़ पढ़ाई है और इनसे कुछ चंद मसाइल ईद का और क़ुरबानी के मुताल्लिक़ कुछ मालूमात करना है, जिससे हमारे और आपके सबके दीन व अमल में इजाफ़ा हो और हमें मसाइल की जानकारी मिल सके। तो हज़रत ये फरमाइए कि हमें जो क़ुरबानी का आज दिन है और क़ुरबानी इसके सही मसाइल क्या हैं और क्या तरीक़े होना चाहिए, और इसके जो आलात हैं, जो गिलाज़त वाले मामले हैं, उन्हें दफन करना चाहिए, किस जगह पे फेंकना उन्हें पहुंचाना चाहिए, और उसके साथ साथ जो लोग क़ुरबानी करते वक्त वीडियो बनाते हैं और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं, इसके बारे में क्या हुक्म है शरीयत के मुतालिक बताइए। शुक्रन या अल्लाह नहमदुका या अल्लाह। ये आज जो ईद उल अज़हा का दिन है, इस्लाम में इसका बहुत बड़ा मेयार है। सवाल जैसे आपने किए गए, ये क़ुरबानी जो है ये रज़ा इलाही के लिए, और हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिमुस्सलाम इनकी यादगार में अल्लाह की राह में जो है जान कुर्बान करने का दिन होता है। जी बेशक। दूसरी चीज़, इस जानवर की पवित्रता इतनी हो जाती है और इसका मकाम इतना हो जाता है कि ये जब ज़बा करें तो ज़बा करने के बाद पहले तो मोबाइल का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें जी, क्योंकि हमने ये दुनियादार के लिए ज़बा नहीं किया है, ये अल्लाह की बारगाह में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सेल्फ़ी या मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। वो समीओ बसीर है, हर चीज़ को सुनता है, हर चीज़ को देखता है जी, किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। तो अल्लाह की रज़ा के लिए, जब हमारा रज़ा इलाही के लिए ये अक़ीदा होगा तो सेल्फ़ी की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है जी। तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में हमारी कुर्बानी कबूल हो जाए, मौला हमसे राज़ी हो जाए। आमीन। दूसरी चीज़ ये है कि जानवर ज़बा करने का मामला आता है तो बाशरा आदमी को लेना चाहिए, और बाशरा जो है वो शरई एतबार से रगे जब हलाल हो जाएगा और जानवर जब ठंडा पड़ जाता तो दुआ पड़े। जो लोग ऐसा होता है ना कि बाद जो इसके बनाने वाले होते हैं कस्साब लोग, तो वो छुरी पर हाथ रखवाए और सरों पर टोपी भी नहीं, बाशरा भी नहीं होते हैं, और कुछ पड़ा या नहीं पड़ा तो वो जानवरों को ज़बा कर देते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हमें जो शरीयत के एतबार से हैं बाशरा तलाश, दुआ पढ़कर जो दुआ शरीयत में दी गई है, और छुरी पर दम करके छुपा करके, और जब तक उसकी रगें ना कट जाएं तीनों, तब तक, उसके बाद जब ठंडा हो जाए दुआ करें। दूसरी बात, सेल्फियों को तो बिल्कुल भी शरीयत का इसमें कोई भी कहीं से लेना देना नहीं है, और रसूल पाक की जो शरीयत है उसमें बताया गया जो है अन नज़ाफ़तु निस्फ़ुल ईमान, यानी साफ़ सुथराई जो है ये ईमान आधे ईमान की दलील है। तो जिस शरीयत में साफ़ सुथराई के लिए इतना बड़ा अच्छा पैगाम दिया गया हो, तो उस शरीयत में ये ओजड़ियाँ और ये जो आलात होते हैं ये रोडों पर डालना, ये शरीयत के ख़िलाफ़ उंगली उठवाने के काम करना है, क्योंकि दूसरे सोचते हैं कि पता नहीं ये इस मज़हब में ऐसा है, ऐसा नहीं। तो इस जानवर का जो मकाम है बहुत है, तो बेहतर और आपके ऊपर ज़रूरी है कि आप कुर्बानी के बाद जो आलात हैं जो इस्तेमाल करने के नहीं हैं, वो ऐसी जगह पर दफन किए जाएं जहां सांस लेने में किसी को भी तकलीफ़ ना हो, क्योंकि आलात की गंदगी से जब यह दिमाग से चढ़ती है तो बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं और किसी को भी गवारा नहीं होता। तो बेहतर ये है कि इस दिन लोगों को परेशानी ना हो, सेल्फियों का लेना बंद करें और आलात को उनकी जगह पर हिफाजत के साथ, ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो। यही कुर्बानी का पैगाम दिया जाता है। इसमें यही मसाइल हैं और दीगर मसाइल हैं, और मसाइल आप जानते हैं। लोगों का ये जहन में फिट है, कुछ लोगों का ये जहन रहता है कि हिस्सा लोग करते हैं बड़े जानवर में, कि छोटे जानवर में भी हिस्सा कर सकते हैं या बड़े ही जानवर में हिस्सा होता है, और उसका हिस्सा करने के बाद में अपनी ज़िम्मे से उतर गए एक बार कुर्बानी करके, या कुर्बानी बाकी रहती है। जो छोटा जानवर दिया गया, दुम्बा, मेढ़ा और बकरी, इसके जो कैटेगरी के जो जानवर हैं जो शरीयत में हलाल हैं, उसमें सिर्फ एक ही शख्स है। दूसरा बड़ा जानवर जो है उसमें 7 हिस्से तक इजाज़त है। ये भी मुआशरे में है कि 7 ही हिस्से होने, क्वांटिटी लोग समझते हैं कि 7 नहीं हुए तो कुर्बानी नहीं होगी, ऐसा ये गलत है। अगर आपके अंदर अल्लाह ने कुदरत दी है तो आप पूरा जानवर राह खुदा में कुर्बान करके और गरीब लोगों को इसका गोश्त तकसीम कर सकते हैं, और 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 7 से ज़ायद नहीं होंगे, 7 तक की इजाज़त है। और हर साल अगर आप पर निसाब है, जो शरीयत ने निसाब रखा 52.5 तोला चांदी, 7.5 तोले सोना, या उसकी कीमत हो
या माल तिजारत हो, तो आप पर हर साल आप ही पर कुर्बानी वाजिब होगी, हर साल जब तक आप जिंदा हैं। अच्छा, ज़िंदगी तक इंशाल्लाह बाकी रहेगी। अच्छा, क्या हिस्से जो लोग साथ करते हैं इसमें 6 या 4 भी हो सकते हैं? हाँ, ये लोग इससे 6 भी 4 भी इसमें इस चीज़ का मामूल होता है कि 3 या 5 या 1 7 तक शरीयत रहेंगे? में इसकी कोई क्वांटिटी नहीं, बस इतना बताया गया बड़े जानवर में 7 हिस्से तक हो सकते हैं। हाँ, जी, मतलब माशाल्लाह। 7 से ये बहुत सारे क्लियर हो हो गए गई ना। बात हाँ, कि 1 से लेकर 7 हिस्सों तक 4 हो 5 हो, एक आदमी कर माशाल्लाह। ले। ये जहन में रहता है कि 4 या 5 6 नहीं होंगे, 5 या 7 ही होंगे। तो अब मैं पहुंच रहा हूं, ये हमारे मस्जिद के इमाम और सदर मुदर्रिस हाफिज़ फुरसत अली साहब, और जो हिस्सों वाले जो लोग इधर उधर घूमते हैं और कसाब को बाशरा नहीं होते और वो लोग अपने ज़िबा कराया उल्टा सीधा कराया, क्या ऐसे हालात में जानवर ज़िबा हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हाँ, इंशाल्लाह जो आपने सवाल किया उसका जवाब यही है कि बाशरा आदमी होना चाहिए, दीनदार आदमी होना चाहिए जो ज़िबा करे, और अगर अपना जानवर अपने हाथ से ज़िबा करे तो और अच्छा। जी बेशक। अपना जानवर अपने हाथ से ज़िबा करे तो बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं कर सकता हो तो ऐसे अच्छे आदमी को, दीनदार आदमी को तलाश करे जो उसको ठीक तरीके से ज़िबा कर सके। और जो गिलाज़त की बात है वो हमारे हिंदुस्तान के कानून के आइन के भी ख़िलाफ़ है और हमारी शरीयत के भी ख़िलाफ़ है कि हम जो जानवर ज़िबा करने के बाद उसके आलात को इधर उधर डाल देते हैं, जैसे मुफ्ती साहब ने बताया, उसे हमें एहतियात से कहीं गड्ढे में या कहीं दफन कर देना चाहिए ताकि उसकी बदबू ना उड़े, प्रदर्शन न फैले। इसलिए हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। और माशाल्लाह कुर्बानी या अल्लाह की रज़ा के लिए है। तमाम लोगों से गुजारिश है कि खुश दिली के साथ कुर्बानी करें, अल्लाह पाक सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और ये एक खुशी का मुबारक दिन है, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करें, अल्लाह हम सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए और हमें ईद उल अज़हा को और तमाम त्योहारों को आपस में भाईचारा और प्यार मोहब्बत के साथ मनाने और उसको अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम।